नमस्कार। स्वागत है आपका भारतीय इतिहास के एक और चैप्टर में। अब हम लोग शुरू करेंगे गुप्त काल या गुप्त पीरियड, जो 319 ईसा के बाद से 540 एडी तक चलता है। ये डायनेस्टी शुरू हुई मगध में, नॉर्थ इंडिया में, और इसने करीब 200 साल तक भारत पर राज किया। इसको क्लासिकल एज या गोल्डन एज भी कहते हैं। सबसे प्रॉस्परस समय है इंडियन हिस्ट्री का। और एपिग्राफिक एविडेंस के हिसाब से गुप्ता नाम का कोई एक राजा आम महाराज का टाइटल इस्तेमाल करता था, और उसके बाद उसके बेटे घटोत्कच ने वही महाराजा का टाइटल अडॉप्ट किया। इसकी लिनिएज है चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334, समुद्रगुप्त 335 से 380, रामगुप्त 380, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य 380 से 414, कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य 415 से 455, स्कंदगुप्त प्रथम 455 से 467, फिर पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त और नरसिम्हगुप्त उसी समय में, फिर कुमारगुप्त तृतीय 467 से 540। अब शुरू करते हैं समुद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल के समय का। वो पहले गुप्त राजा थे जिन्होंने महाराज अधिराज का टाइटल अडॉप्ट किया, अपने किंगडम को ताकतवर किया मैट्रिमोनियल अलायंसेस बना के पावरफुल लिच्छवी फैमिली के साथ जो मिथिला पे राज करती थी। उसकी शादी हुई लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ, जिससे काफ़ी उसको धन दौलत और संपदा और ताकत मिली। इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए उसने पूरे गैंगेटिक वैली रीजन को जीत लिया और गुप्ता हीरा शुरू हुई 319-320 एडी में। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश की प्रयाग, मगध और साकेत पे, और ओरिजिनल जो गोल्ड कॉइन दिनार थे वो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी टाइप के ही थे। इसके बाद दूसरे ज़रूरी राजा हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 335 से 380 एडी तक राज किया। समुद्रगुप्त हाईएस्ट किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के। सबसे डिटेल्ड ऑथेंटिक रिकॉर्ड उनके रेन का मिलता है प्रयागराज प्राशस्ती, जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे है, जो हरिसेन ने लिखी थी। प्रयागराज प्राशस्ती कहती है कि वे एक महान योद्धा थे। गैंगेटिक वैली और सेंट्रल इंडिया पर समुद्रगुप्त ने अपना शासन स्थापित किया था, वहाँ के राजाओं को हराया था, लेकिन साउथ इंडिया को वो अपनी टेरिटरी में जोड़ नहीं पाए थे। समुद्रगुप्त का मिलिट्री कैंपेन, उसका जो डिस्क्रिप्शन वी.ए. स्मिथ ने दिया है नेपोलियन ऑफ इंडिया का, उसको जस्टिफाई करता है। उसने जावा, सुमात्रा और मले आइलैंड जीते थे। एक माइटी एम्पायर उसने अपने पीछे छोड़ा था, जो कुशान वेस्टर्न प्रोविंस के, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के थे, और वकाटक, डेक्कन और सदर्न महाराष्ट्र के, उनके अलावा जो उन सब के बॉर्डर पे था। उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था पॉलिटिकल यूनिफिकेशन भारत के कई हिस्सों का आर्यवर्त में। उसने टाइटल लिया था कविराज का, किंग ऑफ पोएट्स, क्योंकि प्रयाग प्राशस्ती में ऐसा लिखा था। और परम भागवत, नालंदा के कॉपर प्लेट में उसे परम भागवत का नाम दिया गया। अश्वमेध पराक्रम, या जिसकी माइट हॉर्स सैक्रिफाइस से पूरी होती है, जो उसके कॉइन में भी छप के आया। या विक्रम या प्रावेश, शक्ति, स्फूर्ति, वो भी उसके सिक्के पे लिखा था। सर्वराष्ट्र औच्छेद या अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, सारे राजाओं को हराने वाला इकलौता गुप्ता राजा था ये, जिसने सर्वराज्य और क्षेत्र का नाम अपने ऊपर लिया। ओरिजिनल जो गोल्ड कॉइन्स थे दीनार थे, या गरुड़ टाइप के या धनुर्धारी वाले, जिसमें आर्चर या एक्स या अश्वमेध या व्याघ्रयन बना हुआ हो, या टाइगर किलिंग टाइप के, या वीणा वादन टाइप के जिसमें लूट बजाता हुआ आदमी दिखे, वो सब इन्हीं के थे समुद्रगुप्त के। वो वैष्णवाइट थे। चाइनीज़ लेखक वांग ह्वानसांग ने मेघवर्ण नाम की, जो श्रीलंका के राजा थे, उनके पास समुद्रगुप्त ने उसको एम्बेसी भेजी गई, जिससे कि बोध गया में एक बुद्धिस्ट पिलग्रिम सेंटर वो लोग बनवा पाएँ। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने 380 से 314 एडी तक शासन किया। देवी चंद्रगुप्तम नाम की किताब जो विशाख दत्त ने लिखी है, वो समुद्रगुप्त को सक्सीड किया रामगुप्त ने, ऐसा बताती है। इसमें बताया जाता है कि रामगुप्त ने बहुत कम समय तक राज किया और उसने कॉपर कॉइन्स इशू किए थे।
रामगुप्त एक डरपोक और नपुंसक राजा था और उसने ध्रुव देवी जो कि एक शाक इन्वेडर था ध्रुव देवी को एक शाक इन्वेडर को दे दिया था। ध्रुव देवी उसकी पत्नी थी, लेकिन जो प्रिंस चंद्रगुप्त द्वितीय था वो छोटा भाई था राजा का, उसने एनिमी कैंप में घुस के ध्रुव देवी को वापस बचा के उसको शाक राजा को मार दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को भी मार दिया और उसके बाद उसका किंगडम जीत लिया और ध्रुव देवी से शादी कर ली। चंद्रगुप्त द्वितीय ने एनेक्स कर ली एम्पायर की सारी लिमिट्स और मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाई नाग राजाओं के साथ जो वकाटक कॉन्क्वेस्ट में वेस्टर्न इंडिया के साथ थे। उसने कुबेर नाग से शादी की, नाग डायनेस्टी की, और उसकी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी कराई वकाटक प्रिंस रुद्रसेन द्वितीय से। शाक राज के ओवरथ्रो होने से वेस्टर्न इंडिया में गुप्ता को मौका मिला अरबी सागर तक अपना साम्राज्य पहुंचाने का। उसने सिल्वर कॉइन्स इशू किए शाकों के ऊपर अपनी विक्ट्री को याद करते हुए। वह पहला राजा था गुप्ताओं में से जिसने सिल्वर कॉइन इशू किए और साकरी या विक्रमादित्य का टाइटल भी अडॉप्ट किया। उज्जैन को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। महरौली जो कुतुब मीनार के पास है, वहाँ पे एक आयरन पिलर पे इंस्क्रिप्शन है जो कि कहता है कि उसने वंग और वहिलका या बल्ख एरिया की कॉन्फेडरेसी को अकेले ही हरा दिया था। नवरत्न या 9 रत्न जो या 9 जेम्स जो चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं उनमें आते हैं कालिदास जो कि एक पोएट थे जिन्होंने ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम और एक ड्रामा मालविकाग्निमित्रम या विक्रम उर्वशीयम या अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह लिखी। इसके अलावा अमर सिंह जिन्होंने अमरकोश, धन्वंतरी जिन्होंने नवनीतकम मेडिसिन का एक टेक्स्ट था, वराह मिहिरा जिसने पंच सिद्धांतक या वृह संहिता या वृहत जातक या लघु जातक लिखी, वरुचि जिसने वार्तिका जो कि एक कमेंट था अष्टाध्यायी पे वो लिखा, घटकर्ण, शप्रणक, वेलभट्ट और शंकु अन्य लोग थे जो नौ रत्नों में आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के इस समय पे चाइनीज पिलग्रिम फाहिन भारत आया। चंद्रगुप्त ने देवगुप्त, देवराज, देवर्षि, परम भागवत, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम नाम के टाइटल लिए। ओरिजिनल गोल्ड कॉइन या दीनार जिसमें अश्वारोही या छत्रधारी या चक्र विक्रम टाइप के जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय पे थे। इसके बाद कुमार गुप्त प्रथम ने भारत पे 415 से 455 एडी तक राज किया। कुमार गुप्त द्वितीय को सक्सीड किया उसके बेटे कुमार गुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय को सक्सीड किया कुमार गुप्त प्रथम ने। और इनके रेन के अंत होते होते गुप्ता एम्पायर को हंस ने नॉर्थ से थ्रेटन करना शुरू कर दिया और स्कंदगुप्त ने थोड़े दिनों तक उनको सामना किया। कुमार गुप्त कार्तिकेय भगवान की पूजा करते थे। उन्होंने नालंदा महावीर नाम की सेंटर ऑफ लर्निंग डेवलप किया था, उसका फाउंडेशन किया। इन्होंने जो टाइटल्स लिए उसमें हैं महेंद्र आदित्य, महेंद्र सिंह, अश्वमेध महिंद्रा नाम के कॉइन्स। ओरिजिनल गोल्ड कॉइन या दीनार जो इन्होंने चलवाए वो हैं खडगधरी टाइप, गजारोही, सिंह निहंत, खंग निहंत, राइनोसोरस लेयर, कार्तिकेय टाइप या अप्रतिघ मुद्रा टाइप। इसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त आखिरी महान गुप्त शासक थे। उनके रेन के समय गुप्ता एम्पायर को हंस ने कई बार इन्वेड किया। उसने कई बार हंस को हराया, उनको भगाया भारत से बाहर। इसीलिए उसने भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन पे विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया। हंस के कंटिन्यूस अटैक की वजह से एम्पायर काफ़ी वीक हो गया, इकोनॉमी अफेक्ट हो गई और गोल्ड कॉइन जो स्कंदगुप्त ने बनवाए वो इसकी टेस्टिमनी देते हैं। फिर उसके बाद एम्पायर डिक्लाइन होने लगा इसके मृत्यु के बाद। इन्होंने विक्रमादित्य, क्रमादित्य, परम भागवत इस तरह के कॉइन्स पे टाइटल लिखवाए। शर्कोपाम ये काहोम पिलर इंस्क्रिप्शन पे लिखा है।
देवराज आर्य मंजूश्री मूल कल्प पे लिखा है। इसके बाद 500 से 530 एडी तक भारत में हंस ने आके इन्वेजन्स किए। ये प्रिमिटिव पैस्टोरलिस्ट या गाय भैंस चराने वाले, हर्डर्स, कैटल रियरर्स और घोड़े चराने वाले लोग थे। उन्हें एग्रीकल्चर की जानकारी नहीं थी। वो स्टेपीज़ में घूमते थे, पास्चर और पानी ढूंढते थे। ऑक्सस जो जगह है वहाँ से अफ़गानिस्तान में ये आए वाइट हंस, और उन्होंने जो लोकल पावर थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने आप को इस्टेब्लिश किया। भारत में 458 एडी में ये आने लगे थे। उसके स्कंदगुप्त ने जो भारत पे राज कर रहा था उसने कई बार इनको रोका। गुप्ता एम्पायर ने रेजिस्टेंस के सामने थोड़े दिन तक तो वो रोक पाए, फिर वो रेजिस्ट नहीं कर पाए, उनका रेजिस्टेंस कोलैप्स हो गया और हंस ने सेंट्रल इंडिया और मालवा को 500 एडी में पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। वहाँ पे दो उनके ताकतवर रूलर थे, तोरामन और उसका बेटा मिहिरकुल। उन्होंने 500 से 530 एडी तक राज किया। मिहिरकुल एक शैवाइट था, उसने बुद्धिस्टों को प्रोसिक्यूट किया, मारा। 530 एडी में हंस को वहाँ से हटाया गया यशोधर्मन ने, जो मंदसौर का राजा था। उसके बाद 3री से 5वीं एडी तक वकातक राजाओं ने राज किया। वकातक बहुत ज़रूरी राजा थे। उन्होंने डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में सातवाहनों के बाद और चालुक्यों से पहले के समय में राज किया। वकाटक डायनेस्टी के फाउंडर थे विंध्य शक्ति, जिन्होंने 255 एडी में राज शुरू किया और 275 तक राज किया। उनके बाद उनके बेटे प्रवर सेन प्रथम ने 275 से 335 तक राज किया और उनको असली फाउंडर माना जाता है इस डायनेस्टी का। उसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। उसकी मृत्यु के उपरांत राज्य का विस्थापन हो गया और रुद्रसेन प्रथम जब बाद में राजा बने मेन ब्रांच या नॉर्दर्न ब्रांच के, तो वो समुद्रगुप्त के कंटेम्प्रेरी थे। रुद्रसेन प्रथम को सक्सीड किया पृथ्वीसेन प्रथम ने, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कंटेम्प्रेरी थे, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसकी बेटी प्रभावती गुप्ता को रुद्रसेन द्वितीय से शादी करा दिया। रुद्रसेन द्वितीय ने पृथ्वीसेन वन को सक्सीड किया और कुछ दिन 5 साल के उपरांत उसकी मौत हो गई। उनके 2 छोटे बच्चे थे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। प्रभावती गुप्ता ने रीजेंट की तरह अपने बेटे की तरफ से राज किया और दामोदर सेन बाद में राजा बना और उसका नाम हुआ प्रवर सेन द्वितीय। प्रवर सेन द्वितीय ने सेतुबंध या रावणाहो नाम की पोइट्री लिखी मराठी इंस्क्रिप्ट में। इसके बाद हैं गुप्तों के इंस्क्रिप्शन। समुद्रगुप्त का प्रयाग, इलाहाबाद का स्टोन पिलर या ईरान स्टोन पिलर या नालंदा कॉपर प्लेट 3 इंस्क्रिप्शन हैं। नालंदा कॉपर प्लेट में रॉयल चार्टर लिखा हुआ है और प्रयाग या ईरान में प्रशस्तियाँ लिखी हुई हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली का आयरन पिलर पे उसके बारे में लिखा है प्रशस्ति में। स्कंदगुप्त का प्रशस्ति लिखी है जूनागढ़ और भीतरी में, और इंदौर के पिलर इंस्क्रिप्शन पे रॉयल चार्टर लिखा हुआ है, सब इन्फ्यूडेशन की बात जिसमें समझ में आती है। उसके अलावा बुद्धगुप्त ने पहाड़पुर कॉपर प्लेट में रॉयल चार्टर लिखवाया था, जिससे कि स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड की बात पता चलती है। फिर गुप्त राजाओं के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। उन्होंने सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल स्टैब्लिश किया था, लेकिन वैसा नहीं जैसा कि गुप्त राजाओं के समय पर था। गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन हाईली डिसेंट्रलाइज्ड था और एक पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे काम करती थी। क्वाजी फ्यूडल कैरेक्टर था इकोनॉमी का भी, फ्यूडल जैसा। उसमें कई सारी सेल्फ गवर्निंग ट्राइब्स और ट्रिब्यूटरी किंगडम और उनके चीफ्स थे जो इंपीरियल पावर को रिप्रेजेंट करते थे। गुप्त राजाओं ने बड़े बड़े टाइटल्स जैसे महाधिराज, सम्राट, एकाधिराज, चक्रवर्तन ये सब लिए थे। क्राउन प्रिंस या कुमार भी वहाँ पे दिखते थे। गुप्त राजाओं को असिस्ट किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में या मंत्री परिषद या मंत्रिमंडलम में। इसमें ये पता चलता है प्रयाग या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से कि ये जो सभ्य या मेंबर्स होते थे, इनका समुद्रगुप्त के सिलेक्शन में भी हाथ होता था। इनमें से कुछ ज़रूरी ऑफिसर्स में से एक हैं कुमार अमात्य या संधि विग्रहिका।
पहले के इंस्क्रिप्शंस में इस तरह के पदों की बात नहीं होती थी। कुमार अमात्य जो है एक चीफ कैडर बनाते थे जो हाई ऑफिशियल्स को रिक्रूट करते थे गुप्त राजाओं के समय। इन्हीं में से मंत्री, सेनापति, महादंड नायक या मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, संधि विग्रहिका या मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर चुने जाते थे। संधि विग्रहिका पहली बार समुद्रगुप्त के समय में आता है और उनके अमात्य हरिसेन को संधि विग्रहिका बनाया गया। और अन्य इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं महाप्रतिहारी, ये चीफ अशर है रॉयल पैलेस का, या दंडपाशिका जो कि चीफ ऑफिसर है पुलिस डिपार्टमेंट का, या विनय स्थिति स्थापक या चीफ ऑफिसर रिलीजियस अफेयर्स का, महापिलुपति या एलिफेंट कॉर्प्स का चीफ ऑफिसर, और महाअश्वपति या कैवलरी का चीफ। इसके अलावा कई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, जैसे भुक्ति या भोग किसी एक प्रोविंस को कहते हैं, उनके लीडर को उपारिका या भोगपति, विषय डिस्ट्रिक्ट को जिसका लीडर विषयपति या आयुक्त, विथिका या नगर सिटी को उसका लीडर नगरपति या पुरपाल, ग्राम या विलेज जिसका लीडर ग्रामिका। सबसे इम्पोर्टेंट भुक्ति या प्रोविंसेस गुप्त समय पे हैं मगध, बर्धमान, पुंद्र बर्धमान, तीर भुक्ति जो कि नॉर्थ बिहार में है, ईस्टर्न और वेस्टर्न मालवा और सौराष्ट्र। इन शहर का एडमिनिस्ट्रेशन एक काउंसिल या पौरा के हाथ में होता था, जिसमें कि एक प्रेसिडेंट होगा सिटी कॉरपोरेशन का, एक गिल्ड जो होगी मर्चेंट का उसका चीफ रिप्रेजेंटेटिव, और आर्टिजन्स का एक रिप्रेजेंटेटिव और एक चीफ अकाउंटेंट लोग होंगे। मौर्य समय में एक सिटी कमेटी होती थी जो कि मौर्य गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती थी, लेकिन गुप्त समय पे ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव इसमें आ गए थे। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का भी डिसेंट्रलाइजेशन होता है गुप्त समय पे। गुप्त रूल के ही समय पे विलेज हेडमैन और ताकतवर हो जाता है पहले से। गुप्ता की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फ्यूडल है, जबकि राजा के पास एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। गुप्ता समय पे पहली बार सिविल और क्रिमिनल लॉ क्लियरली डिफाइन और डिमार्केट किए गए हैं। गुप्त राजा जो हैं लैंड रेवेन्यू पे डिपेंड करते हैं, जो 1/4 या 1/6 होगा प्रोड्यूस का। गुप्ता पीरियड में आर्मी को भी लोग ही खिला रहे हैं जब वो कंट्री साइड से निकलती है, और इस टैक्स को बोलते हैं सेना भक्ति। विलेजर्स भी फोर्स्ड लेबर उनसे कराया जा रहा है, इसको कहते हैं विष्टी, रॉयल आर्मी और ऑफिशियल्स को सर्व करने के लिए। गुप्त समय पे लैंड ग्रांट्स भी बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, जिन्हें अगरहारा ग्रांट या देवग्रहारा ग्रांट बोलते हैं। लैंड ग्रांट में रॉयल राइट सॉल्ट और माइंस के ऊपर जो है वो उसका ट्रांसफ़र, जो कि रॉयल मोनोपोली हुआ करते थे मौर्य पीरियड में। गुप्ता सोसाइटी में वर्ण सिस्टम मॉडिफाई होने लगा था कास्ट के प्रोलिफरेशंस की वजह से। इनके मुख्य कारण थे कई सारे फॉरेनर्स को भी असिमिलेट किया गया था इंडियन सोसाइटी में, उनको क्षत्रिय कहते थे। बहुत सारा एब्जॉर्प्शन हुआ का ट्राइबल लोगों का ब्राह्मणिकल सोसाइटी में लैंड ग्रांट्स के थ्रू। ये जो ट्राइब्स एब्जॉर्ब हुई थी इनको शूद्र बनाया गया था। गिल्ड्स जो क्राफ्ट्समैन के थे वो ट्रांसफॉर्म हो रहे थे कास्ट बेसिस पे ट्रेड डिक्लाइन की वजह से अर्बन सेंटर्स में, और लोकलाइज्ड कैरेक्टर हो जा रहा था क्राफ्ट्स का। शूद्र की पोजीशन पहले से इम्प्रूव हुई थी इस समय में। इनको इस समय एपिक और पुराण सुनने देने की आज़ादी थी, और एक नया भगवान कृष्ण को ये लोग पूछते थे। 3री सेंचुरी के ही समय से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होने लगी थी और इंटेंसिफाई होने लगी थी। कात्यायन ने स्मृति लिखी है गुप्त समय पे, जिसने अस्पृश्य या अनटचेबल के बारे में पहली बार बात की है। महिलाओं की पोजीशन और ज़्यादा डिटेरियोरेट होती है, पॉलीगैमी और कॉमन हो जाती है, जल्दी से जल्दी शादी करने की भी एडवोकेसी होती है, प्री प्यूबर्टी शादियाँ होने लगती हैं। सती का पहला एग्जाम्पल भी गुप्त समय में आता है 510 एडी में, ईरान में लिखा हुआ है, भानुगुप्त के ईरान इंस्क्रिप्शन में 510 एडी में। महिलाओं को राइट टू प्रॉपर्टी डिनाई किया जाता है, सिर्फ स्त्रीधन मिलता है ज्वेलरी और गारमेंट्स के नाम पे। वैष्णविज्म बहुत पॉपुलर होता है गुप्त रूलर के पेट्रनेज के अंदर।
भगवानों को भी एक्टिवेट किया जाता है उनके यूनियन से कंसोर्ट्स के साथ। इस तरह से लक्ष्मी और विष्णु की शादी मान ली जाती है, पार्वती और शिव की। इसी समय वज्रयानिज्म का भी एवोल्यूशन होता है और बुद्ध तांत्रिक कल्ट भी आगे बढ़ते हैं। आइडल वर्शिप बहुत कॉमन हो जाती है हिंदू धर्म में। बुद्ध समय पे इकोनॉमी कैसी थी इसकी भी बात कर लेते हैं। स्टेट इस समय एक्सक्लूसिव ओनर लैंड की हुआ करती थी। ये पता चलता है पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो बुद्धगुप्त का है उससे। इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से हम लोग लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्षेत्र भूमि या कल्टिवेबल लैंड, खिला या वेस्ट लैंड, वास्तु भूमि या हैबिटेबल लैंड, चारगाह भूमि या पैस्चर लैंड, अप्रहता भूमि या फॉरेस्ट लैंड। लैंड सर्वे एविडेंट हम लोग को होता है पूना प्लेट्स जो हैं प्रभावती गुप्ता की उनसे कि लैंड सर्वे हो रहा था। एक पुष्टपाल नाम का ऑफिसर होता है जो रिकॉर्ड रखता है सारे लैंड ट्रांजैक्शन का। गुप्त राजाओं ने कई सारे सोने के सिक्के भी बनवाए हैं। लेकिन वो कुषाण राजाओं की तरह प्योर सोने के नहीं बने हुए हैं। कई सारे उन्होंने सिल्वर सिक्के बनवाए लोकल एक्सचेंज के लिए। कॉपर कॉइन्स भी बनाए गए हैं लेकिन कुषाण राजाओं ने ज़्यादा बनाए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड गुप्त समय पे कम होने लगा था। रोमन एम्पायर के साथ 3rd सेंचुरी एडी के बाद ट्रेड कम होता गया। इंडियन मर्चेंट ज़्यादा से ज़्यादा साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पर रिलाई करने लगे। ईस्टर्न कोस्ट के जो पोर्ट्स थे जैसे ताम्रलिप्ति, घंटाशाला, कंदुरा, ये सब नॉर्थ इंडियन ट्रेड हैंडल करते थे साउथ ईस्ट एशिया के साथ। और वेस्ट कोस्ट के जो पोर्ट थे भरूच, चौल, कल्याण और कैम्बे, ये मेडिटेरेनियन और वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड करते थे। भाग जो राजा का कस्टमरी शेयर होता था प्रोड्यूस पे, जो 1/6 होता था टोटल प्रोड्यूस का, वो सारे कल्टीवेटर्स देते थे। भोग जो पीरियोडिक सप्लाई होती थी फ्रूट, फायरवुड और फ्लावर के, जो कि विलेजर्स राजा को देते थे। बलि जो एक वॉलंटरी ऑफरिंग होती थी जो लोग राजा को देते थे लेकिन बाद में कंपलसरी कर दी गई थी। ये गुप्त समय पे एक एडिशनल या ऑपरेसिव टैक्स की तरह था और ऊपरी का एक एक्स्ट्रा टैक्स था जो सारे सब्जेक्ट्स पे लगाया जाता था। इसके बाद अब गुप्त समय पे कल्चर और आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। 3 कैटेगरीज हैं। रॉक कट केव्स हैं जिसमें अजंता, एलोरा महाराष्ट्र में जो हैं और बाघ जो एमपी में है वो आती हैं। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं जैसे दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी का जो सबसे पुराना और सबसे बढ़िया है, शिव मंदिर भुमरा नागौर एमपी का, विष्णु और कंकली मंदिर तिगवा एमपी का, पार्वती मंदिर नंचना कुथुआ पन्ना जिला एमपी का, शिव मंदिर खो सतना पन्ना एमपी का, कृष्ण ब्रिक टेम्पल भीतरगांव कानपुर यूपी में, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर रायपुर एमपी में, विष्णु और विरह मंदिर ईरान एमपी में। इसके अलावा स्तूप हैं मीरपुर खास का स्तूप सिंध में, धमेक सारनाथ में और रत्नागिरी उड़ीसा में। आर्ट और आर्किटेक्चर काफ़ी आगे बढ़ा है इस समय में। नगर स्टाइल और या शिखर स्टाइल आगे बढ़ी। एक इंडियन आर्किटेक्चर की हिस्ट्री में नया अध्याय जुड़ा। जो शिखर श्राइन था जो वैष्णव सिंबल था, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बना टेम्पल आर्किटेक्चर का, उसका पूरा डेवलपमेंट इसी समय हुआ। गर्भगृह या श्राइन रूम बनना शुरू हुआ जिसमें कि भगवान की इमेज रखे जाने लगी, ये भी गुप्त समय पे ही शुरू हुआ। दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में है उसके कुछ रिमेन्स अभी भी दिखाई देते हैं। वो सबसे ऑर्नेट और ब्यूटीफुली कंपोज्ड गुप्ता मंदिर है। गंधार स्कल्पचर्स जो हैं उनके कुछ सेंटर डिक्लाइन करते हैं और जो मुख्य जगहें थी बनारस, पाटलिपुत्र और मथुरा, उसकी जगह आज लेते हैं। पहली बार हम लोग को विष्णु, शिव और अन्य भगवानों की इमेजेस दिखाई देती हैं। बुद्ध के स्पेसिमेन की भी सीटेड बुद्धा सारनाथ पे जो धम्म पढ़ा रहे हैं वो भी इसी समय पहली बार आते हैं। ब्राह्मणिकल इमेजेस में सबसे इम्प्रेसिव हैं ग्रेट बोर या वराह,
जो रिलीफ में से काटा जाता है उदयगिरी गुफाओं में। पेंटिंग इस समय की मुख्य हैं बाघ धर जिले में, अजंता औरंगाबाद जिले में। इस समय की सबसे अच्छी पेंटिंग जो फ्रेस्कोस अजंता में है उन्हें माना जाता है। उसके बाद है रिलीजियस लिटरेचर, जिसमें हिंदू टेक्स्ट आते हैं। उसमें कुछ मुख्य धार्मिक किताबें हैं वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति जो अभी सब लिखी गई। इसके अलावा नारद स्मृति, परशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति भी इसी समय लिखी गई। बुद्ध टेक्स्ट में है अभिधर्म कोश जो दिग्नाग ने लिखी, विशुद्धिमग्ग जो बुद्ध घोष ने लिखी। जैन टेक्स्ट में आते हैं न्यायवर्तम जो सिद्धसेन ने लिखी। अन्य सेकुलर टेक्स्ट में आते हैं ऋतु संहार जो पहली पोएट्री है, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम जो पहला ड्रामा है, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास ने और लिखी, मुद्रा राक्षस वशाखदत्त, कीरतार्जुन्या भारवी, काव्य दर्श दस कुमार चरित्र ये दोनों डांडन की, मृच्छकटिकम शूद्रक की, पंचतंत्र विष्णु शर्मा और कामसूत्र वात्स्यायन। इसके अलावा साइंटिफिक लिटरेचर जो इस समय लिखा गया उसमें आता है आर्यभट्टीय, सूर्य सिद्धांत ये दोनों आर्यभट्ट ने लिखी। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखी गई और पंच सिद्धांत वृहत संहिता, वृहत जातक और लघु जातक वराह मीरा द्वारा लिखी गई। अष्टांग हृदय या मेडिसिन की किताब जो वाघभट्ट ने लिखी। नवानितकम जो धन्वंतरी ने लिखी। महाभास्कर्य और लघु भास्कर्य जो दोनों भास्कर ने लिखी। हस्त्य आयुर्वेद जो पाल कप्य ने लिखी। मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया गया अंग्रेजी में इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ नाम से जो विलियम जोन्स ने किया। अभिज्ञान शाकुंतलम जो शाकुंतला का रिकॉग्निशन जिसे कहा जाएगा उसे भी विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा गया। मृच्छकटिका या क्ले कार्ट एक लव स्टोरी है गरीब ब्राह्मण की चारुदत्त की एक वर्चुअस कोर्टजान वसंत सेना के साथ। सिटी लाइफ का बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन है उसमें। कामसूत्र सबसे पुरानी बुक है सेक्स पे। और ब्रह्म सिद्धांत को ट्रांसलेट किया गया अरबी में सिंध हिंद नाम से। गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया माना जाता है इसको। इसके फॉर और अगेंस्ट के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। फॉर का आर्ग्यूमेंट है कि एक पॉलिटिकल यूनिट्स थे भारत में, फॉरेन रूल बिल्कुल बुरी तरह हटा दिया गया था। फॉर के आर्ग्यूमेंट्स हैं कि ये पॉलिटिकल यूनिट्स थे, फॉरेन रूल पूरी तरह हटा दिया गया था, पीस और प्रॉस्पेरिटी वापस आ गई थी, गवर्नमेंट का कैरेक्टर एनलाइटेंड था, टैक्सेस लाइट थे, पनिशमेंट्स माइल्ड थे, हिंदुइज्म का रिवाइवल हो रहा था और धन्यों के प्रति भी टॉलरेंस थी, संस्कृत का डेवलपमेंट बढ़ रहा था, आर्ट और लिटरेचर फ्लरिश कर रहा था। कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, वराह मीरा जैसे महान लोग भी थे इसी समय पे। इसके अगेंस्ट कहा जा सकता है कि कई सारे फ्यूडिटरीज थे, लार्ज सेंट्रल आर्मी या ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, फ्यूडल एलिमेंट्स का डेवलपमेंट हो रहा था, लैंड ग्रांट, सर्फडम और सब इन्फ्यूडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, छोटे टुकड़ों में बांट रहे थे, ट्रेड और गिल्ड का डिक्लाइन हो रहा था, अर्बन सेंटर डिक्लाइन हो रहे थे, वर्ण डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा था, सोशल ऑर्डर ख़राब हो रहा था और महिलाओं का स्टेटस ख़राब होता जा रहा था। तो इसी के साथ हम लोग गुप्त काल के अंत पर पहुंचते हैं। धन्यवाद।